देश में इन दिनों सामान्य नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जोरों पर है। इसका मतलब है कि एक ऐसा सेकुलर कानून जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है। इसके मुताबिक अलग अलग पंथ के लिए अलग अलग सिविल कानून नहीं होना चाहिए। इस पर 22वें विधि आयोग ने आम जनता, सार्वजनिक संस्थानों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों की राय मांगी है। इसके लिए 14 जुलाई तक का समय दिया गया है। एक पक्ष की दलील है कि इसमें लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, धर्म के आधार पर भेदभाव रुकेगा, कानूनी प्रणाली को सरल बनाने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी पक्ष का मानना है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। इस बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में झारखंड के आदिवासी संगठन गोलबंद होने लगे हैं। 25 जून को करमटोली के पास धुमकुड़िया में एक बैठक बुलाई गई है, जिसकी विस्तार से चर्चा के साथ आगे की रणनीति बनेगी। आदिवासी जन परिषद के प्रेम साही मुंडा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासियों का हक प्रभावित होगा। उनकी दलील है कि केंद्र की मोदी सरकार एक साजिश के तहत इसको लाना चाह रही है। यह इसलिए आदिवासी हित में नहीं है क्योंकि इससे आदिवासी की जमीन की रक्षा के लिए बना CNT और SPT एक्ट प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि अगर इसको लागू किया गया तो 5वीं अनुसूची का क्या होगा, आदिवासियों के लिए बने पेशा कानून का क्या होगा। उन्होंने इसे आदिवासी विरोधी बताते हुए अपना विरोध जताया है। प्रेमसाई मुंडा ने कहा है कि 25 जून को प्रस्तावित बैठक में देव कुमार धान और गीताश्री उरांव समेत कई नेता शिरकत करेंगे। इस बैठक में झारखंड के विधानसभा से पारित सरना आदिवासी धर्म कोड पर अब तक केंद्र की मुहर नहीं लगाए जाने के ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे। आदिवासी जन परिषद और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से बुलाई गई बैठक में के संबंध में प्रेम साही मुंडा ने कहा है कि रविवार को ये बैठक में स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के रुख से स्पष्ट है कि आदिवासियों को सड़क पर उतरकर इसका विरोध करना पड़ेगा। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप भाजपा विरोधी पार्टियों से भी इसी तरह का समर्थन मांगेंगे, उनका जवाब था कि हमें समर्थन मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पार्टी समर्थन करेगी तो हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो इसका प्रभाव आगामी चुनाव पर भी दिख सकता है। JTN न्यूज़ ब्यूरो, रांची।